Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss 6th chapter, that is Be My Multiple, I'll Be Your Factor. तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले हमको मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है मालूम होना चाहिए. सो लेट अस डिस्कस मल्टीपल एंड फैक्टर. मल्टीपल्स. मल्टीपल्स ऑफ 4. तो फिर 4 का मल्टीपल्स कौन सा नंबर है. 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 4 7 जार 28, 4 8 जार 32, 4 9 जार 36, 4 10 जार 40, 4 11 जार 44, 4 12 जार 48 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4. तो इसी तरह आप कोई भी नंबर का मल्टीपल निकाल सकते हैं. सो और एक एग्जाम्पल लेते हैं. मल्टीपल ऑफ 5. तो 5 का मल्टीपल्स 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30, 5 7 जार 35, 5 8 जार 40, 5 9 जार 45, 5 10 जार 50, 5 11 जार 55 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 एंड सो ऑन. ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5. तो इसी तरह आप कोई भी नंबर का मल्टीपल्स निकाल सकते हैं. देन सेकेंड वन, दैट इज फैक्टर. देन नेक्स्ट कम टू द फैक्टर. तो फिर कोई भी नंबर का फैक्टर कैसे आप निकालेंगे. अब सो 15 इज ए नंबर. तो 15 का हम फैक्टर निकालेंगे. तो कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 15 आता है. सो दैट इज 15 1 जार 15. 15 और 1 को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 15 आता है. और कौन सा दो नंबर है जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 15 आता है. सो दैट इज 5 3 जार 15. और कौन सा नंबर है, 3 5 जार 15. 5 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 15 आता है. और कोई नंबर है क्या, और कोई दो नंबर है जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 15 आता है, और कोई नंबर नहीं. तो यहाँ पे देखिए 5 3 और 3 दोनों क्या है, सेम है. तो एक को कट कर दीजिए. तो यहाँ पे 15 1 5 3. So these are the factor of 15. Factor of
15r क्या 1553, फैक्टर ऑफ 15r 1, 3, 5 एंड 15। तो इसी तरह आप कोई भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12। तो 12 का फैक्टर निकालेंगे। सो 12 इक्वल टू कौन सा, आप दो नंबर को चूज करना होगा जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 12 होता है। सो 12 इंटू 1 दैट इज कॉल्ड 12, देन 2 6 are 12, 3 4 are 12, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 12 होता है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 12 होता है। 12 और 1 को मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 12 होता है। बाद में 4 3 जार 12, तो और कोई नंबर है, दो नंबर है क्या जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 12 होता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 4 और 4 3 दोनों क्या है, सेम, तो एक को कट कर दीजिए। तो अभी 12 1 2 6 3 4 these are the factor of 12. So factor of 12 are फैक्टर ऑफ 12 है। 12 का फैक्टर कौन सा है, 1 2 3 4 6 and 12. So these are the factor of 12. Factor of 15, तो फैक्टर ऑफ 15, तो 15 का फैक्टर कौन सा है। सो 15 इक्वल टू, तो फिर कौन सा दो नंबर है जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 15 होता है। तो फर्स्ट वन इज 15 इंटू 1, 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 15। बाद में 3 इंटू 5, 3 5 जार 15, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, 15 होता है। देन 5 3 जार 15, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 15 आता है। और कोई दो नंबर है जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 15 आता है, और कोई है क्या, नहीं। तो फिर यहाँ पे देखिए 3 5 5 3 क्या है, दोनों सेम है, तो एक को कट कर दीजिए। तो फिर 15 1 3 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। तो वही लिखिए, फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 and 15। तो इसी तरह आप कोई भी नंबर का फैक्टर निकल सकते हैं। देन इवन नंबर, then next come with the even number. So multiples of even number जानने से पहले multiples of 2 निकालते। So multiples of 2, multiples of 2, that is 2 1 jar 2, 2 2 jar 4, 2 3 jar 6, 2 4 jar 8, 2 5 jar 10, 2 6 jar 12, 2 7 jar 14, 2 8 jar 16, 2 9 jar 18, 2 10 jar 20, 2 11 jar 22, 2 12 jar
24 एंड सो। तो यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 2 का मल्टीपल्स कौन सा है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। ये क्या है? सो ऑल दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 2। ये सब क्या है? 2 का मल्टीपल्स। सो मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। तो इवन नंबर का मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। तो फिर यहाँ पे इवन नंबर कौन सा है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ये क्या है? सो दीज आर इवन नंबर्स। तो दीज आर इवन नंबर्स। मल्टीपल्स ऑफ 2 multiples of 2 are even numbers। जो 2 का मल्टीपल्स वो क्या है? इवन नंबर। बाद में जो 2 का मल्टीपल्स नहीं है वो क्या है? ऑड नंबर। देन ऑड नंबर। The numbers which are not multiples of 2 are called odd numbers। जो नंबर 2 का मल्टीपल है वो क्या है? इवन नंबर्स। और जो नंबर 2 का मल्टीपल्स नहीं है वो क्या है? ऑड नंबर। तो फिर ऑड नंबर कौन सा आएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। सो ऑल दीज आर ऑड नंबर्स। क्यों? ये क्या है? 2 का मल्टीपल्स नहीं है। इवन नंबर्स। देन इवन नंबर्स। और एक तरीका है इवन नंबर जानने के लिए। इफ ए numbers if a number's last digit is 0, 2, 4, 6 or 8, if a number last digit is 0, 2, 4, 6, 8, then it is called a even number। अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो क्या है? वो इवन नंबर होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। 2026। फिर 2026। तो फिर ये 2026 का लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। सो दैट मीन्स ये क्या है? इट इज ए इवन नंबर। 10,458। सो 10,458
तो फिर ये नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 8, तो फिर ये क्या है, एक इवन नंबर है। अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होता है तो फिर वो क्या है, एक इवन नंबर। बाद में और नंबर जानने के लिए एक तरीका है, और नंबर। इफ ए नंबर्स if a number last digit is 1, 3, 5, 7 or 9, then it is called a odd number. If a number last digit is 1, 3, 5, 7 और 9, then it is called an odd number. अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 होता है वो क्या है, वो एक ऑड नंबर है। तो फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 21 का जो लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, so 21 इज ए ऑड नंबर। देन 47, तो 47 क्या है, 47 का लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, दैट मीन्स 47 इज ए ऑड नंबर। 529, तो 529 ये क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर। तो फिर ये नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, सो 9 मतलब ये क्या है, एक कौन सा टाइप का नंबर है, इट इज ए ऑड नंबर, क्योंकि ये 529 का लास्ट डिजिट क्या है, 9 है।